सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स, आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद है कि हम नीति वचन की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के दिन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए पिता, जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम स्वर्गीय आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए पिता, जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दे पिता परमेश्वर, होने दे आज के अध्ययन में हमेशा की तरह पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, सहायता करे, मदद करे और हमें सत्य वचनों को ठीक रीति से सिखाए, ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बने पिता परमेश्वर और आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सकें पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर सारी व्यवस्थाओं को, वचन को समझने और समझाए जाने को पिता, हर एक बात को पिता हम आपके धर्ममय और बलवंत हाथों में सौंपते हैं पिता। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद है कि हमने अब तक 12वें अध्याय तक का अध्ययन कंप्लीट कर लिया है और आज हम नीति वचन में उसके 13वें अध्याय से आगे का अध्ययन करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आशा करता हूं कि आपने इस 13वें अध्याय को पहले से ही पढ़ रखा है। यदि नहीं पढ़ा है तो आप इस संदेश को सुनने से पहले इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर जब हम इसे पूरा पहले वचन से लेकर के 25वें वचन तक पढ़ते हैं तो हम देखते हैं बहुत सारे नीति वचन, बहुत सारी ज्ञान की और बुद्धि की बातें राजा सुलेमान ने लिखी हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हर एक अध्याय का कहीं ना कहीं कोई मूल शिक्षा या मूल बात जरूर होती है। इस 13वें अध्याय की जो मूल बात है, जो मूल शिक्षा है, वो भोजन वस्तु के विषय में है कि धर्मी जन कभी भूखा नहीं रहता, धर्मी जन उत्तम वस्तु खाने पाता है। जैसे हम दूसरे वचन को पढ़ते हैं, यहां लिखा है, सज्जन अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाता है, परंतु विश्वासघाती लोगों का पेट उपद्रव से भरता है। चौथे वचन में हम पढ़ते हैं, आलसी का प्राण लालसा तो करता है, उसे कुछ नहीं मिलता, परंतु कामकाजी हष्ट पुष्ट हो जाता है, यानी कि उसे अच्छी भोजन वस्तु मिलती है। और उसके बाद हम 23वें वचन को और लास्ट 25वें वचन को पढ़ते हैं तो यहां लिखा है 23वें वचन में, निर्बल लोगों को खेती बाड़ी से बहुत भोजन वस्तु मिलती है, परंतु ऐसे लोग भी हैं जो अन्याय के कारण मिट जाते हैं। 25वें वचन में लिखा है, धर्मी पेट भर खाने पाता है, परंतु दुष्ट भूखे ही रहते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि रोटी के विषय में, भोजन के विषय में यहां पर बात की जा रही है। और हम देखेंगे सारी बातें, जैसे मैंने आपको पहले ही भी बताया था कि राजा सुलेमान ने दुनियावी भौतिक बातों को समझाया है, लेकिन उनमें से उसने हमें आत्मिक जीवन के विषय में बताया है, क्योंकि 25वें वचन को पढ़ के हमें इस बात का अच्छी तरह से पता लगता है। यहां लिखा है कि धर्मी पेट भर खाने पाता है, परंतु दुष्ट भूखे ही रहते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम दुनियावी रूप से देखें या दुनिया में अगर हम देखें तो क्या ऐसे दुष्ट लोग हैं जो भूखे रह जाते हैं? हम देखते हैं कि आजकल तो हम यही देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो दुष्ट लोग हैं, बेईमान लोग हैं, वो ही ज़्यादा पेट के तृप्त होते हैं, खाने में तृप्त होते हैं। और बहुत सारे ईमानदार लोग, बहुत सारे जो प्रभु के विश्वासी हैं, वो कभी कभार कंगाली का जीवन भी जीते हैं और उन्हें कभी कभार इस दुनियावी रोटी की भी कमी घटी हो सकती है। लेकिन ये जो वचन है, अगर ये पूरी तरह से दुनियावी होता तो हम ये देखते कि दुनिया में जितने भी दुष्ट हैं वो भूखे रहते और जितने भी धर्मी हैं वो भर पेट खाते। तो यहाँ किस खाने के विषय में बात की जा रही है? जैसे हम दूसरे वचन में पढ़ते हैं, सज्जन अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तुओं को खाने पाता है। तो ये उत्तम वस्तुएं क्या हैं? कई बार वचन को पढ़कर हमें ऐसा लगने लगता है, क्योंकि हम दुनियावी रूप से पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि दुनियावी बात कर रहे हैं। जैसे जब हम मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं, जहाँ प्रभु ने कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, या मांगो तो तुम्हें मिलेगा, दिया जाएगा, और तुम ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो ये भी हम उस वक्त जब हम पहली बार पढ़ते हैं, आत्मिकता में नहीं पढ़ते, तो वो वचन भी हमें क्या लगता है कि ये जो वचन है शायद दुनियावी वस्तुओं के लिए कहा जा रहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो ढूंढोगे तो पाओगे। लेकिन हम जानते हैं कि वहां भी स्वर्गीय उत्तम वस्तुओं के विषय में बात की जा रही है और यहां भी स्वर्गीय उत्तम भोजन और रोटी की बात की जा रही है। तो यहां पर जो भरपेट खाने की बात हो रही है वो परमेश्वर की जीवन की रोटी है, जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है।
हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छे से हर एक बात को बड़ी सरलता के साथ लोगों को समझाया है। ऐसा नहीं है कि उसने हमेशा ऐसी बातें की हैं जो भेद की बातें हैं, नहीं, जो बिल्कुल आवश्यक बातें हैं उन्हें बहुत सरलता के साथ, पूरे उदाहरण के साथ, पूरे प्रैक्टिकल के साथ लोगों को समझाया है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय में पढ़ते हैं। उससे पहले हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर उन लोगों को रोटियां खिलाई थी जो फिजिकल रोटियां थी, और उसके बाद वो कफरनहूम की झील के पार चला जाता है और लोग उसे ढूंढते ढूंढते वहां पर आ जाते हैं, और ढूंढते ढूंढते उसके पास जब वो आते हैं तो प्रभु उनसे साफ तौर पे उन्हें समझाते हैं। ये प्रभु ने प्रैक्टिकल कर दिया कि देखो, मैंने तुम्हें रोटियां खिलाई, मैं तुम्हें रोटी दे सकता हूं, मैं तुम्हें इस धरती की जो नाशवान रोटी है वो दे सकता हूं, जिससे तुम थोड़े दिनों के लिए इस दुनिया के जीवन को जियोगे। तुम्हें इस थोड़े दिनों तक इस दुनिया के जीवन में भूख के कारण मृत्यु नहीं आएगी। और हम जानते हैं रोटी से ही हमें जीवन मिलता है, इस धरती का जीवन भी हमें रोटी से मिलता है। तो ये बात प्रभु ने कितनी सहजता के साथ, कितनी आसानी के साथ सरल शब्दों में समझाई कि नाशवान भोजन के लिए तुम परिश्रम मत करो, क्योंकि तुम्हारे बाप दादा जब जंगल में थे तो परमेश्वर ने उन्हें मन्ना खिलाया, और वो आकाश से उतरा हुआ मन्ना था, लेकिन फिर भी वो सचमुच में स्वर्ग से उतरी रोटी नहीं थी, और उसे उसने खाया और वो मर गए। हाँ, अपने जीवन को जिया, भूख मिट गई उनकी, लेकिन वो मर गए। लेकिन मैं तुम्हें वो रोटी दूंगा जो जीवन की रोटी है, जिससे तुम खाओगे तो कभी तुम नहीं मरोगे और तुम हमेशा तृप्त रहोगे, कभी भूखे नहीं रहोगे। प्रभु कहते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय 35वें वचन में कि जो कोई मेरे पास आता है वो कभी भूखा नहीं होगा, यानी वो भरपेट रहेगा। तो भूखा का क्या मतलब है? क्या वो शारीरिक रोटी? हम अच्छी तरह से जानते हैं शारीरिक रोटी की बात नहीं हो रही है। जो कोई मेरे पास आएगा वो आत्मिक रूप से कभी भूखा नहीं रहेगा, यानी कि उसे तृप्ति मिलेगी, उसकी आत्मा को तृप्ति मिलेगी, और वो अनंत जीवन में मेरे साथ हमेशा हमेशा रहेगा, जहां ना भूख, ना तकलीफ, ना मृत्यु, ना पीड़ा होगी, और मृत्यु भी नहीं होगी, और पहले की बातें जाती रहेंगी। और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो प्यासा भी नहीं होगा। तो यहां शारीरिक भूख प्यास की बात नहीं हो रही थी, हम जानते हैं। तो यहां पर भी शारीरिक भूख प्यास की बात नहीं हो रही है, शारीरिक उत्तम वस्तुओं की बात नहीं हो रही है, आत्मिक उत्तम वस्तुओं की और आत्मिक भूख की और आत्मिक तृप्ति की बात हो रही है। तो यहां पर यही जो मेन बात हम पढ़ते हैं, जो धर्मी होता है और जो आत्मिक तौर पे परिश्रम करता है। देखिए, दुनियावी तौर पे जब हम परिश्रम करते हैं तो उसका फल पाते हैं, मेहनत करेंगे तो हमें उसका फल मिलेगा, हम अच्छे से यहाँ कमाने पाएंगे। उसी प्रकार से जब हम आत्मिक रूप से आलसी नहीं होंगे, आत्मिक रूप से जब हम मेहनत कश होंगे, मेहनत करेंगे, तो उसका भी फल हमें आत्मिक रूप से उस तृप्ति के अनुसार मिलेगा, जिसके अनुसार हम कभी भी भूखे नहीं रहेंगे और भरपेट खाने पाएंगे। तो यहाँ पर हमें समझना होगा, ये उस भूख की और उस प्यास की बात नहीं हो रही, ये आत्मिक भूख और आत्मिक प्यास की बात हो रही है, जिसको हमें जो केवल धर्मी और विश्वासी लोग ही जिनसे तृप्त होते हैं। तो यहां पर हमें इस बात को समझना होगा कि धर्मी पेट भर खाने पाता है, और वो धर्मी पेट भर खाने पाता है मतलब वो कभी भी मरेगा नहीं। उसका जो प्रतिफल है वो जीवन का वृक्ष है, उसका जो प्रतिफल है वो अनंत जीवन है, और वो उस जीवन को जिएगा। वो जीवन होगा जिसमें ना भूख होगी, ना प्यास होगी, ना तकलीफ होगी, ना पीड़ा होगी। वो हमारे सारे आंसू पोंछ डालेगा। यहां 4 वचन में हम पढ़ते हैं कि आलसी का प्राण लालसा तो करता है और उसको कुछ भी नहीं मिलता, परंतु कामकाजी हष्ट पुष्ट हो जाता है। हष्ट पुष्ट कामकाजी मतलब मेहनत, प्रभु के वचन को ग्रहण करने वाला, प्रभु की आज्ञा पालनता करने वाला, प्रभु की वचनों को जानकर सीखकर अपने जीवन में ग्रहण करके लागू करने वाला, वो व्यक्ति कामकाजी व्यक्ति है, वो परिश्रम करने वाला है। और जिस प्रकार से इस धरती पर जो कामकाजी व्यक्ति होता है, जो परिश्रम करने वाला व्यक्ति होता है, वो कभी भी जो है कमजोर आपको दिखाई नहीं देगा। मेहनत कश लोगों को देखिए, बॉडी देखिए बनी रहती। आजकल तो लोग कोई मेहनत करते नहीं है, तो जिम में जाकर के अपनी बॉडी बनाते, तो वहां पसीना बहाते हैं, तो पसीना बहाने से ही बॉडी बनती है। बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को देखिए, उनकी बॉडी कैसे बन गया? कि घर पे बैठ के बन गए? नहीं, उन्होंने उस पर कसरत किया, उन्होंने जिम में वर्कआउट किया, तब उनकी बॉडी मसल्स वगैरह बने हैं। वैसे ही आत्मिक जो हमारा तत्व है, जो हम हष्ट पुष्ट होते हैं, वो भी हमें उसमें भी कसरत करनी है, मेहनत करनी है, उसमें भी हमें क्या करना है? वर्कआउट करना है, और वो वचन को अपने जीवन में लागू करना, वचन के भेद की बातों को रखना, ये सारी चीजें करना। और उसके लिए इस मेहनत की जरूरत है, आत्मिक मेहनत की जरूरत है। लेकिन जिस प्रकार से आलसी अपने प्राण की लालसा तो करता है, यानी कि उसे हर चीज चाहिए तो होती है। आलसी क्या होता है? आलसी वो होता है, वो चाहता है कि मेरे मुंह में आके कोई रोटी डाल दे, मुझे सारी चीजें बेड पे ही दे दे। वो आलसी होता है, उसे चाहता तो वो सब कुछ है कि मुझे रोटी भी मिल जाए, पानी भी मिल जाए, खाना भी मिल जाए, लेकिन वो कुछ करता नहीं है।
वो कुछ करता नहीं है, इस कारण उसे कुछ मिलता नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के अनंत जीवन को तो चाहते हैं, अनंत जीवन में जाना तो चाहते हैं, परमेश्वर की सहभागिता को भी चाहते हैं, लेकिन उसके लिए वो कुछ करना नहीं चाहते, आलसियों की तरह अपने जीवन को बिता देते हैं और लालसा करते करते वो कुछ पा नहीं पाते क्योंकि उन्होंने आलस किया था। तो यहां हम देखते हैं कि इन बातों को आप पढ़िए, जब आप पढ़ेंगे तो आपको इस धरती पर जीने के लिए भी सबक मिलेगा कि हाँ, इस धरती पर हमें मेहनत कश बन के रहना है, आलस नहीं करना है। लेकिन सबसे बड़ा सबक हमें मिलेगा कि धर्मी जन जो धर्मी होता है वो पेट भर के खाना खाने पाता है। तो यहां सीधे तौर पर जो धरती के जीवन के विषय की नहीं बल्कि उस जीवन की रोटी के विषय में बात की जा रही है जो प्रभु यीशु मसीह है। तो हमें समझना होगा। इस प्रकार से यहाँ 23वें वचन में भी जैसे हम पढ़ते हैं, निर्बल लोगों की खेती बाड़ी से बहुत भोजन वस्तु मिलती है, परंतु ऐसे लोग भी हैं जो अन्याय के कारण मिट जाते हैं। तो जो लोग परमेश्वर के वचन से दूर हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं, वो लोग मिट जाते हैं। लेकिन निर्बल लोगों की खेती बाड़ी से बहुत भोजन वस्तु मिलती है। तो हम निर्बल हैं और जब हम अपना मेहनत करते हैं तो हमें वो बल भी प्राप्त होता है, और हमें वो जब बल प्राप्त होता है तो हमें फिर हमेशा हमेशा की जीवन की रोटी मिलती है जिससे हम अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। तो कुछ और बातें हैं जो हम यहाँ पर करेंगे। हमने यहाँ पर जो उसकी मेन बातें थी वो हमने यहाँ पर की हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम पहले वचन को पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, बुद्धिमान पुत्र पिता की शिक्षा सुनता है, परंतु ठट्टे करने वाला घुड़की को भी नहीं सुनता। तो मेरे प्यारे बहनों, ये बिल्कुल आप इसको पढ़ करके ही समझ गए होंगे, क्योंकि अब हमें प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। तो जो संतान होता है, जो बुद्धिमान संतान होती है, जो बुद्धिमान बेटा होता है, बुद्धिमान बेटी होती है, वो अपने पिता की शिक्षा को सुनता है। तो हमारे पिता की शिक्षा हमें कहां से मिलती है? हमारे पिता की शिक्षा हमें यहां इस पवित्र शास्त्र से मिलती है, पवित्र आत्मा की अधीनता और उसके कॉन्शियस से मिलती है। तो हमें उसे सुनना है, उसे अपने जीवन में लागू करना है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, बाकी आप यहां बहुत सारी बातें पढ़ सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यहाँ मैंने दूसरे वचन को तो डिस्क्राइब कर दिया है। और तीसरे वचन में, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वे अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। तो मुंह की चौकसी, यहाँ पर देखिए, दुनियावी रूप में हम क्या कर रहे हैं? जब कभी हम अपने मुंह की चौकसी करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अपनी राज खोल देते हैं, अपनी सारी बातें कर देते हैं, तो क्या होता है, उनके जीवन में विपत्तियां आ जाती हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बढ़ाई के कारण इतनी डींगे मारी होती हैं कि लोगों में उनकी हंसी उड़ती है। गाल बजाना, यानी कि जो गाल बजाता है, जो केवल बातें ही करता है, अपने जीवन में कुछ करता नहीं है, उसको क्या हो जाता है, वो विनाश हो जाता है। तो ये दुनियावी बात है, बिल्कुल सही है। अब यही बात आत्मिक रीति में भी आती है, जो अपने मुंह की चौकसी करता है। जैसे याकूब कहते हैं कि एक ही मुंह से श्राप और एक ही मुंह से जो आशीष है वो दोनों नहीं निकल सकते। श्रोते के मुंह से खारा और मीठा पानी एक साथ नहीं निकल सकता। और ये बहुत अच्छी तरह से हमें याकूब ने समझाया है। 3रे अध्याय में हम पढ़ते हैं याकूब की पत्री में, ये छोटी सी जीभ क्या है? छोटी सी जीभ एक ऐसी आग है जो बड़े से बड़े जंगल को भी जला देती है। और वहां पर कहा है कि हम में से अपने आप को बहुत सारा कोई उपदेशक ना बने। तो वो वाला उपदेशक मैंने आपको बताया था, वो टीचर वाला उपदेशक नहीं था, जैसे बहुत सारे होते हैं ना, फ्री का ज्ञान बांटने वाले हैं, इधर ज्ञान उधर ज्ञान नहीं। अपने मुंह की चौकसी करनी है। और सबसे बड़ी बात, उपदेशक जो हैं, जो वचन का प्रचार करने वाले हैं, उन्हें तो अपने मुंह की बहुत ज्यादा चौकसी करनी है, क्योंकि उनसे बहुत सारे लोगों को इंपैक्ट पड़ता है। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग अपने मुंह की चौकसी नहीं कर पाते हैं। वो अपनी ज्ञान की बातों को भी अपने साथ वचन को जब शेयर कर रहे होते हैं तो वो बोलने लगते हैं, तो उनसे उनकी हकीकत का पता चलता है। तो हमें जब भी बोलना है, बहुत ही नाप तोल करके वचन के अनुसार बोलना है। जब हम खास तौर पर जब हम प्रचार करें तो बिल्कुल अपने मुंह की चौकसी करनी है। और हम जब अपनी मुंह की चौकसी करेंगे तो अपने अनंत जीवन वाले प्राणों की रक्षा करेंगे, अनंत जीवन वाले प्राणों की रक्षा करेंगे। लेकिन बहुत सारे गाल बजाते हैं, बेकार के जो है तथ्य दे करके, बेकार के तर्क दे करके, वचनों को ही तोड़ मरोड़ कर अपने ही हिसाब से उसका पालन करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग हैं। लेकिन इस पूरे पवित्र शास्त्र को समझने के लिए आपको किसी मनुष्य की बुद्धि से आप इसको नहीं समझ पाएंगे, इसको आप पवित्र आत्मा से ही समझ पाएंगे। बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब हैं जो आप एक दूसरे को जवाब नहीं दे सकते, लेकिन आत्मा में होकर आप उस बातों को समझ जाते हैं। तो बहुत सारे गाल बजाने वाले प्रचारक उन बातों पर भी प्रचार करते हैं जिनका प्रचार करना जरूरी नहीं है।
जिनका हमारी आत्मिकता से लेना देना नहीं है, केवल अपने गाल बजाने के लिए वो चीजें करते हैं, तो वो सही नहीं है, हमें नहीं करना है। हमें केवल प्रचार वो करना है जो मूल शिक्षा को लेकर के आता हो, जो सही में चेला बनाने वाला हो, जो सही में आत्मिक रीति से प्रबल करने वाला हो। बहुत सारी चीजें हैं कि हम क्या ये खा सकते हैं नहीं, हम ये पी सकते हैं नहीं, हम प्रसाद खा सकते हैं कि नहीं, हम ये कर सकते हैं नहीं कि हम वो नहीं कर सकते, हम दाख मधु पी सकते हैं कि नहीं, ये वो इतनी सारी बातें। तो गाल बजाने वाली बातें नहीं करनी है। इन बातों को जानने के लिए कि स्त्रियां चर्च में ओढ़नी लेंगी कि नहीं लेंगी, उन्हें लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, स्त्रियां प्रचार कर सकती हैं कि नहीं, इन सब बातों में लेकर के लोग उलझे हुए हैं। तो इनमें हमें नहीं उलझना है, गाल नहीं बजाने, क्योंकि गाल बजाने वाले जो हैं, जैसे पौलुस कहते हैं ना कि ये मत छूना, ये मत करना, ये मत करना, वो मत करना, ये ऐसे मत उठना, वैसे मत उठना, ये सब करते करते ये सब बातें भी नष्ट हो जाएंगी और इनके मानने वाले भी नष्ट हो जाएंगे। तो हमें ये नहीं करना है। हमें इन सब बातों को लेकर एक दूसरे को क्या करना है, एक दूसरे को हमें जज नहीं करना है, बल्कि आत्मिकता में बढ़ाना है, मन की शुद्धता और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा पालनता को अपने जीवन में प्रबल लेकर के चलना है। तो यहां पर मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने मेन बात को यहां पर अध्ययन किया है और चौथे वचन तक का भी हमने यहां पर जो है अध्ययन किया है। अब हम 5वें वचन से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।